क्वेश्चन है फाइंड थीटा, आपको थीटा निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा इक्वल टू -1/2 है ना, एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। ठीक है, तो कुछ समझिए, पहले समझिए। जिसे आपको हम इन्फॉर्म कर दें कि इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट। दिस इज नोन एज क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। दोनों का इंपॉर्टेंट क्या है सर? दोनों का इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, जैसे अगर आपको लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे क्लोज ब्रैकेट 2 से लेकर 4 तक, अगर ऐसे लिखा है, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट 2 से 4 तक, इसका मतलब होता है कि इसका आंसर जो आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। मतलब 2 से 4 के बीच जो नंबर है सब आएगा। ठीक है, 2 भी आ गया, इसके बीच में 3 था, 3 भी आ गया और 4 आ गया। और यही चीज अगर ऐसा रहे, ओपन इंटरवल 2 से 4 रहा, इसका जो आंसर आएगा ओनली 3 आएगा। मतलब क्या सर? ओपन का मतलब होता है 2 और 4 को आप नहीं ले सकते, इसको बोलते हैं बाउंड्री नंबर को आप नहीं ले सकते। इसके बीच में जो नंबर है उसको आप लेना है। अब क्लोज में क्या होता है? क्लोज में 2 को भी ले सकते हैं आप और 4 को भी ले सकते हैं आप। समझिए ऐसे, जैसे कि हम लोग जो है अपने पेरेंट्स से, आई मीन फादर से होते हैं ओपन। फादर से हम लोग होते हैं ओपन। कैसे सर? कैसे? ऐसे देखिए, मान लें कि आपका भैया है ना और फादर, आप लोग गए मार्केट। अब मार्केट में गए तो आपको मार्केट में कुछ पसंद आ गया। जैसे मान लें कोई जूता पसंद आ गया आपको। क्या गया? जूता पसंद आ गया। तो मान लें कि फादर को कि पापा दिलाओ ना इसको, है ना। तो आप एक बार कि फादर दिलाओ इसको, तो फादर को ना कर दिए तो आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसको दोबारा बोल सकते हैं कि खरीद 200। बट वही चीज मान लेगा भैया जो है कुछ कमा रहा है, अच्छा पैसा उसके पास है, तो भैया को क्या बोलोगे? ये भाई, मान लीजिए भैया आपको है ना, भैया को बोले भाई दिलाओ ना, तो बोले यार पैसा नहीं है। बोले भाई दिलाओ ना, अरे पैसा नहीं है। तो वो क्या करो, तुम उसके गले में हाथ लो, भाई दिलाओ ना यार, कैसा आदमी तुम है? तो तुम क्या हो? अपने भाई से क्लोज हो। क्लोज मतलब क्या होता है कि भैया इंक्लूडेड कर सकते हो आप, है ना। और ओपन मतलब भैया इसके बीच में आप एक बार हाँ किए तो ठीक है और तो गया काम से। ओपन मतलब होता है इसका बीच का भी लेना, और क्लोज मतलब आप इसका बाउंड्री नंबर को भी आप ले सकते हैं। बुझाया? याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक और होता है मेरे पास। नहीं, हम इसी नंबर की बात कर रहे हैं। हम जो है हाँ मतलब 3D में तो 2 और 3 ऐसे 2 और 3 कोई आंसर नहीं इसका, कोई ये नहीं है। आ रहा समझ में? इसके बीच में फ्रैक्शन नंबर है। अगर आंसर दिखला रहा है, आंसर में मान लें आंसर 2.5 आ गया तो ले सकते हैं आप। अगर मान लें कि आपका आंसर जो आया, सॉल्व कर रहे हैं, बोलता है कि x जो है x बिलोंग्स टू 2 से 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और आप सॉल्व करते करते किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते x 2.5 आ गया, तो बोले हाँ इसका आंसर होगा 2.5 जो है इसका आंसर होगा। समझे? क्योंकि 2.5 जो है 2 और 3 के बीच में लाई करता है। और इसी तरह मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप, और सॉल्व करते करते x 4 आ गया, तो आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x जो है 2 और 3 का बीच का ही है। सॉल्व करते करते मान लीजिए 3 आ गया, तो आप इसको नहीं ले सकते। x जो आंसर आएगा उस आंसर को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको 2 और 3 ही लेना, 2 और 3 के बीच का नंबर लेना है आपको। x बिलोंग्स टू 2 से 3, मतलब 3 को भी आप नहीं ले सकते। बुझाया? और यही अगर ऐसा होता कि सर यही ऐसा था कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 से 3, और आपका कोई क्वेश्चन है सॉल्व करते करते उसका x का वैल्यू जो है ना वो 3 आ गया, बोले हाँ ले सकते हैं। आया समझ में? x का वैल्यू जो आ गया वो 2 आ गया, हाँ आप ले सकते हैं। आया समझ में? आपको कंडीशन में चेक करना है कि क्या जो x का जो आपका आंसर आया है वो इसके बीच में है या नहीं है। तो हाँ है तो लेंगे। अरे क्लोज इंटरवल उसमें 2 भी है 3 भी है, इसके बीच का नंबर भी है।
आया समझ में? इसका मतलब ये था, ठीक। 3 डिजिट मतलब कैसा? 2 3, अरे ये तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। आपको बाउंड्री पॉइंट बताएगा ना भैया, स्टार्टिंग बताएगा, लास्ट बताएगा। इसके बीच में इसको कहे तो लिखेगा डायरेक्ट 2 4 लिखेगा, वो 2 4 3 तो आ ही रहा है। मुझे क्या बोला जा रहा है? ये ब्रैकेट जो लिखा रहेगा उसमें स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और लास्ट पॉइंट रहेगा। इसके बीच में जो भी है सारा आप इंक्लूडेड आप ले सकते हैं आप, बुझे? तो इसको इसको आप 2 लिख लीजिए कम से कम। ओपन मतलब क्या होता है, क्लोज मतलब क्या होता है, ये देखिए। इसको आप लिख लीजिए कम से कम। ये 2 लिख लीजिए आप, 200, ये 2 लिख लीजिए। क्लोज लिख लीजिए, ओपन लिख लीजिए। और इसको पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा ऐसा, समझ बात को? यहाँ पे आपके पास 2 नंबर रहेगा तो आप समझिएगा क्लोज ब्रैकेट के बारे में बात किया जा रहा है। 2 नंबर रहेगा तो, और अगर आपके पास 2 नंबर ना लिखा रहे, ऐसे 2.7 लिखा रहे, 2.7 लिखा रहे, या 3.7 लिखा रहे, या सिर्फ कोई नंबर लिखा रहे जैसे 3 लिखा रहे है ना, तो यहाँ पे जो ना ये क्लोज ब्रैकेट नहीं कहलाता। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इंटीजर। ये होता क्या है सर? ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब होता है कि भैया ये जो है ये पकड़ेगा अपने लेफ्ट को। लेफ्ट में समझिए ऐसे, जैसे कि एक नंबर लाइन खींचिए, आप सोचिएगा 2.7 जो है किसके किसके बीच में है, तो आप बोलोगे सर 2 और 3 के बीच में है। बोले हाँ कि ना? ये कहीं पे 2.7 यहाँ पे रहा होगा, 2.7 यहाँ पे रहा होगा। और 2.7 का बोलता है 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? आपको कुछ याद नहीं करना, क्या नहीं, आपको सिर्फ याद करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है अपने लेफ्ट को पकड़ता है। तो 2.7 से लेफ्ट कौन है? 2, 2 को लेगा। इसका आंसर कितना होगा? 2। समझे? अगर आपको लिखा रहे ऐसे 3.8 लिखा रहे, पूछेगा इसका वैल्यू कितना होगा, तो बोला 3। आप सिर्फ याद रखिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है अपना लेफ्ट वैल्यू को पकड़ता है। तो ये 3.8 किसके बीच में है? तो 3 और 4 के बीच में है। 3.8 कहीं यहां रहा होगा। इसके लेफ्ट में कौन नंबर है? ये नंबर है 3। अपने लेफ्ट के इंटीजर को पकड़ता है। लेफ्ट में इंटीजर कौन है? 3, तो 3 को पकड़ता है। समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना ही चाह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लिखा मिल जाए 4.1 का वैल्यू कितना होगा, तो बोलेगा 4। समझे? आपको लिखा मिल जाए 9.1 का वैल्यू कितना होगा, तब बोलेगा 9। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको खुद से पहचानना पड़ेगा कि ये क्लोज ब्रैकेट है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर एक नंबर है तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम करेगा, और 2 नंबर है, 2 नंबर समझते ना, जैसे 4 और 6, ये 2 नंबर है, 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, तो ये ऑटोमेटिक बन गया क्लोज ब्रैकेट। मतलब आपको लेना है 4 और 6 के बीच में। समझे? इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। आया समझ में? जैसे कॉपी कर लीजिए सा। 3, आप सोचे 3 जो है कहाँ लग आता? 3 खुद एक इंटीजर है, तो 3 का आंसर 3 होगा। आपसे पूछेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4, तो आप क्या बोलेगा? 4। आया समझ क्या बोला जा रहे हैं? तो याद रखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे काम करता है, और क्लोज ब्रैकेट कैसे काम करता है, और ओपन ब्रैकेट कैसे काम करता है। मुझे है क्या बोला जा रहा है? तो भूलिएगा नहीं, हर जगह काम आया। देखिए ओपन ब्रैकेट देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा का जो आंसर आएगा वो 0 और 2 पाई के बीच में आएगा। अगर आंसर गलती से 2 पाई आ गया तो मना कर देना, भैया ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि थीटा लेगा ही नहीं। थीटा का जो आंसर आएगा वो आना चाहिए 0 और 2 पाई के बीच में आना चाहिए, क्योंकि दिस इज ओपन ब्रैकेट। समझे क्या बोला चाह रहा है? तो समझिए उसका इंपॉर्टेंट, जैसे कॉपी कर लीजिए। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो क्या करता है? लेफ्ट को पकड़ता है। क्या करता है? लेफ्ट को पकड़ता है। इसको लिख लीजिए, लेफ्ट को पकड़ता है। ठीक है? अच्छा, लेफ्ट में किसको पकड़ता है? लेफ्ट को पकड़ता है, लेफ्ट के इंटीजर को पकड़ता है। लेफ्ट में जो इंटीजर होगा उसको पकड़ेगा। समझते हैं इंटीजर? अरे इंटीजर तो 1 2 3 4 इंटीजर है। लेफ्ट का इंटीजर है ना, लेफ्ट को पकड़ता है, ये लेफ्ट का इंटीजर पकड़ता है। लेफ्ट का इंटीजर ये लेफ्ट के नंबर को पकड़ता है, लेफ्ट का इंटीजर को पकड़ता है,
इसको लिख लीजिए आप, लेफ्ट का इंटीजर को पकड़ता है। बुझा के पता चल रहा है। अच्छा ये हो गया 3 नंबर। फोर्थ नंबर क्या है सर? फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर ये है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? आउट 10 तक हो गया, 11 तो कर ले ब्रैकेट नहीं, 11 में क्या सर? इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है सर? काम कैसे करता है? जैसे इसका काम समझा दिए, इसका काम बता दिए, इसका वर्क बता दिए। ठीक है, अब देखिए अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे, 3.4 आपसे पूछा गया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.4 कितना होगा, तो आप बोलना कि सर फ्रैक्शनल पार्ट राइट को पकड़ता है, राइट को पकड़ता है, राइट को पकड़ता है। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये देखिए ऐसे 3.4 लाइज बिटवीन, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 3.4 इसके बीच में कहीं पे रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा। 3.4 के बाद इंटीजर कौन है? 4, तो 4 को पकड़ेगा। इसका आंसर कितना होगा? 4। क्या समझ में पाया? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट को पकड़ेगा और फ्रैक्शनल पार्ट राइट को पकड़ेगा। समझा ना? कॉपी कैसे कर लीजिए, आप समझिए क्वेश्चन को। कहता है कि फाइंड थीटा, थीटा निकालना है। थीटा कौन है? थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, देख रहे ना? आपसे पूछा गया है कि फाइंड थीटा, अगर साइन थीटा इक्वल टू -1/2 है तो, है ना? आपसे पूछा गया कि थीटा का क्या वैल्यू होगा कि सर 1/2 इसका आंसर आएगा। ऐसा समझिए कि साइन थीटा -1/2 कब आएगा या कितना बार आएगा, किसी बीच में 0 से 2π के बीच में। मतलब थीटा का क्या क्या वैल्यू होगा कि जहां पे इसका -1/2 साइन थीटा -1/2 कितना बार आएगा 0 से 2π के बीच में। समझे क्या बताना चाह रहे हैं हम? बोलना चाह रहे हैं कि देखो ना यार, अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा -1/2 कब आएगा, कब आएगा 0 से 2π के बीच में, ठीक है? तो कैसे निकालेंगे इसको? सोचिए पहले ऐसे, आप सोचिए कि साइन थीटा कैसा है? नेगेटिव है। आप सोचिए कि नेगेटिव जो है साइन थीटा कहाँ पे होता है? साइन थीटा नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे होता है साइन थीटा नेगेटिव होता है। बोले हाँ कि ना? इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन थीटा यहाँ पे भी नेगेटिव होता है। मतलब ये जो साइन थीटा जो है यहाँ या यहाँ रहा होगा। क्यों सर? क्योंकि माइनस इसलिए। बुझाया? मतलब इसी दो क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं रहा होगा। अगर मान लेते हैं कि सर साइन थीटा इस क्वाड्रेंट में है, अच्छा ये बताइए कि साइन में 1/2 कब आता है? 30, साइन 30, अरे π/2, π/6 पे, मतलब साइन अगर हम बात करें सर साइन π/6 जो है वो कितना होता है? 1/2 होता है। बट ये माइनस जो है ना वो आके आपको खेल खराब कर दिया। समझे? अगर माइनस नहीं होता तो यहां से हम बोलते कि सर थीटा इक्वल टू π/6 होगा बस। मतलब सर थीटा का वैल्यू अगर π/6 ले लेंगे तो वहां पे 1/2 इसका आंसर हो गया। बट ये माइनस आके खेल खराब कर दिया आपको। आपसे पूछा कि बताओ कि साइन थीटा नेगेटिव कब होगा, तो हमको पता है कि साइन थीटा नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक, सोचिए आप इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, साइन थीटा इक्वल टू साइन कितना पाई में से इसमें आना है तो पाई प्लस कर दे, पाई प्लस अगर π/3 कर दे, पाई प्लस π/3, π/6, हाँ π/6। रुक जाइए आराम से। देखिए साइन पाई में चेंज कि नो चेंज? नो चेंज। साइन का साइन रहेगा, है ना? तो ये कितना होगा फाइनली? कितना होगा? साइन π/6 हो गया। बोले हाँ कि ना? पर ये पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में कैसा? नेगेटिव। तो फाइनली कितना हो गया? माइनस कितना? π/6 कितना हो गया? 1/2। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अरे वही चीज को हम ऐसा लिखे हैं। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि सर इसको साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/6। क्यों सर? क्योंकि ये जो है आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट को पहुंचना है तो पाई प्लस कुछ कीजिएगा तभी पाइएगा। तो पाई में क्या करेंगे? तो ये 1/2 जो था इसका मतलब होता है π/6। बुझाया क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि सर इसको देखिए साइन थीटा साइन थीटा हो गया, इसको लिखेंगे साइन पाई प्लस π/6। ठीक है, साइन उड़ गया पूरा, तो थीटा को कितना हो गया? बोलिए थीटा को कितना हो गया?
अरे 6 और कितना हो गया 7 पाई/6, ये थीटा ये वैल्यू आ गया। थीटा इक्वल टू 7 पाई/6 पर, सुनिए थीटा इक्वल टू 7 पाई/6 पर साइन थीटा का वैल्यू 1/2 होता है। सुनिए अगर थीटा का वैल्यू 7 पाई/6 लीजिएगा ना आप, तो वहां पे साइन थीटा -1/2 आएगा। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा साइन 7 पाई/6 लेगा उसका वैल्यू -1/2 आएगा। तो थीटा का कितना हो गया 7 पाई/6। बुझा क्या बोलना चाह रहे हैं? एक चीज हम पकड़ लिए, एक चीज पकड़ लिए कि सर इस क्वाड्रेंट में थीटा का वैल्यू 7 पाई/6 होगा, तो हमको पता है कि सर साइन नेगेटिव यहां भी तो होता है। तो बोलिए इसको इसके लिए क्या करें, बोलिए एक तो हमको आ गया, एक हमरा आ गया, एक थीटा का वैल्यू आ गया, बट हम चेक करेंगे इसके लिए। बोलिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा का साइन थीटा छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, इक्वल टू साइन का साइन यहाँ कर सकते 2 पाई प्लस करके माइनस जो इसमें आ जाएगा माइनस कितना पाई/6। ये पाई/6 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाई/6 में ही तो 1/2 आएगा, समझे। और 2 पाई क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इस क्वाड्रेंट में आ जाए, समझे। यहां प्लस क्यों किए, ताकि हम इस क्वाड्रेंट में आ जाए। अरे पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, और पाई/6 क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको 1/2 चाहिए। बुझाया। आप देखिए अब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन, बोले कितना होगा 6 दूनी 12 में से एक गया 11 पाई/6, साइन सन उड़ गया, तो थीटा को कितना आ गया, थीटा को 11 पाई/6, समझे। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि सर साइन, अगर साइन हम लोग 7 पाई/6 लेंगे उस वक्त वैल्यू -1/2 आएगा एक बार, और एक बार अगर साइन 11 पाई/6 लेंगे तब वैल्यू -1/2 आएगा। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि 0 से 2 पाई के बीच में साइन थीटा का नेगेटिव वैल्यू 2 बार आएगा, एक बार आएगा 7 पाई/6 पर और एक आएगा 11 पाई/6 पर। बुझाया क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर पॉजिटिव होता, अच्छा काम कीजिए आप लोग, पहले इसको कॉपी करिए, पहले इसको कॉपी। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दिए इसको आप ऑन कर दिए, ये देखिए क्वेश्चन में इसको चेंज कर दिए बस, चलिए माइनस को प्लस कर दिया। अब बताइए, अब बताइए थीटा का वैल्यू क्या लेंगे हम, ध्यान दिए, हम आप लोग क्वेश्चन देंगे, ध्यान दिए। आपको निकालना है कि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब आएगा। अगर हमको पता होता कि 0 से 90 के बीच में एक बार आता है, अरे 0 से 90 के बीच में साइन थीटा 1/2 एक बार आता है, पर देखिए 0 से 2 पाई है, मतलब एक पूरा साइकिल है, मतलब यहाँ से यहाँ पूरा है, मतलब यहाँ से लेकर इसके बीच में साइन थीटा 1/2 कब आएगा। मतलब थीटा क्या वैल्यू लेंगे, कि जो वैल्यू है ना 1/2 आएगा, ठीक है। तो देखिए हमको पहले पकड़िए कि साइन थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे होता है पॉजिटिव, तो साइन थीटा होता है पॉजिटिव। बुझाया। अच्छा आप सोचिए कि साइन में पाई/2 कब आता है, पाई/6 पे। इतना पता है कम से कम कि सर पाई/6 में साइन थीटा जो है 1/2 आएगा, साइन पाई/6 पे 1/2 आएगा, इतना पता कम से होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव मतलब इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट, ठीक। आइए सॉल्व करते हैं। पहला हमको चाहिए किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में को आना है, अच्छा रखिए इसमें, इसको लिए पहले इसमें आना है, तो क्या कीजिएगा, साइन थीटा का थीटा इसको छोड़ दिए हम लोग, इक्वल टू छोड़ दिए, इसको लिख सकते हैं साइन, ये कितना है, ये पाई है, पाई में से माइनस करके इसमें आएंगे -पाई/6। बोलिए हाँ कितना, एक ये होगा, और एक क्या होगा सर, एक होगा इसके लिए कितना होगा सर, साइन थीटा का साइन थीटा छोड़ दिए, और इस 1/2 को लिखेंगे साइन कितना, ये 2 पाई माइनस पाई/6। बोले हाँ कितना, प्लस। पूछ रहे थे हम, मान लें कि हम कहाँ जा सकते हैं आप, अगर 2 पाई माइनस इसमें आ जाएगा और 2 पाई प्लस कीजिएगा तो इसमें आ जाएगा। बोलिए हाँ कितना। आप देखिए यहाँ पे, अच्छा 2 पाई के अंदर बोल रहा है, तो क्या कीजिएगा फिर, तो सर ये वाला कंडीशन होगा ही नहीं फिर। बुझा क्या बोला जा रहा है। अरे 2 पाई प्लस कर रहे हैं आप आ जा रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट वापस,
अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे पहुंचेंगे फिर? 0 प्लस कर सकते हैं फिर, बात तो बराबर है। इसको लिखिए 0 प्लस, लिखिए 0 प्लस साइन, साइन कितना 0 प्लस पाई बाई 6। आया समझ में? आइए यहाँ शुरू करते हैं। पहले साइन थीटा का साइन थीटा इक्वल टू, ये कितना हो गया बोलिए? साइन कितना होगा 6 में से गया 5 पाई बाई 6। और यहाँ पे कितना हो गया सर? साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया? साइन पाई बाई 6। साइन साइन उड़ गया तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 6। और वही तो हमको पता है इस थीटा पर पाई बाई 6 पर साइन जो है 1/2 आएगा। एक हो गया, एक हो गया। और दूसरा यहाँ से साइन साइन कट गया, थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 6 पर। और दो बार 1/2 आएगा, एक आएगा पाई बाई 6 पर। अरे साइन का पाई बाई 6 पर एक बार आएगा 1/2 और एक बार और आएगा। कब आएगा? जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 लेंगे, तब 5 पाई बाई 6 लेंगे तो साइन थीटा 1/2 आएगा। बुझाया? अगर आपको इंटरवल यहाँ पे 0 से 90 लिखते है ना, या 0 से पाई भी करते हैं तो 0 से पाई, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 इंटरवल में। बुझाया क्या बोला जा रहा है? आपसे पूछा गया कि थीटा 0 से पाई के 2 पाई के बीच में कि थीटा का वैल्यू 1/2 कई बार आएगा? तो हमको पता 2 बार आएगा। एक बार आएगा पाई बाई 6 पर जो हम पढ़े हैं पहले से, और अभी नया पढ़ रहे हैं 5 पाई बाई 6 पर भी 1/2 आएगा। कॉपी कर लीजिए। हम बताना कैसा रहा है ध्यान दीजिए, इसको सीखिए फिर से आप, इसमें सीखिए फिर से। ये देखिए साइन थीटा को साइन से छोड़ दिए इक्वल टू, इस साइन का साइन हो गया। और यहाँ पे अगर 2 पाई करेंगे 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो आप क्या बोल रहे हैं कि सर 2 पाई जो है वो क्या हो रहा है? इससे पार हो जा रहा है। अरे भाई ये थीटा का वैल्यू नहीं है, इसका आंसर जो आएगा ना, आंसर वो होगा थीटा। अरे इसका आंसर ना थीटा है जी, थीटा पाई बाई 6 है, इसका आंसर ये है। अरे यहाँ पे तो हमको पता है कि ये कौन सा लाइन है? 2 पाई लाइन है। 2 पाई प्लस यहाँ, अरे 0 प्लस करो चाहे 2 पाई प्लस करो, आप यहीं आओगे। आप जो बोल रहे हैं कि सर 2 पाई नहीं ले सकते हैं, अरे ले सकते 2 पाई। अरे 2 पाई क्यों? अरे इसका आंसर जो आएगा ना, वो जो आंसर मान लेंगे यहाँ थीटा जो आएगा, थीटा जो आंसर आएगा वो 2 पाई से पार नहीं करना चाहिए। अब देखो ये पाई बाई 6 है, 0 से 2 पाई के बीच में है। ये जो आंसर आया जो है आपका, वो लाइक कर रहा है कहाँ से? ये लाइक कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में। ये आंसर जो आया है ना, वो लाइक कर रहा है कहाँ? लाइक कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच में। समझे? तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? साइन में बोले कितना आएगा वाला? ये कितना आएगा? 6 दूनी 12, 12 13 13 पाई बाई 6। रुको आराम से रुको, फिर चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। ऐसे नहीं कि छोड़ देंगे इसको। साइन साइन कट गया तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 13 पाई बाई 6। रुको आराम से, 13 हो गया, पाई मतलब 180, अब बटे कितना 6, काटो इसको 30 बार में, 13 3 39, कितना हो गया? 390। 390, अरे कितना था सर बोला? 360। समझ रहे ना? ये आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा। अर्थ में थीटा का वैल्यू 3 पाई बाई 6 आया, जो कि नहीं बिलोंग करता है किसके बीच में? 0 और 2 पाई के बीच में। इसलिए आप बोले थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 आएगा। समझे? एक बच्चा मान ले मिस्टेक कर गया, आप ले सकते हैं, पर लेने के बाद जब आंसर आएगा उसको चेक करना है आपको कि मेरा आंसर जो है उसके बीच में आ रहा नहीं आ रहा है। अरे भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का रास्ता क्या क्या है? आपके पास रास्ता है 0 प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा। पर आने के बाद चेक करना है आपको या जो थीटा जो आया है वो मेरा इस इंटरवल में है या नहीं है। बुझाया? इसीलिए हम यहाँ पे करके छोड़ दिया आपका, ताकि आप इसको भी देखिए।